दोस्तों पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे पास साइड पर आप देखिएगा, यहाँ पर जो है पूनावाला से हमने पर्सनल लोन अप्लाई किया था और यहाँ पर बताया गया है कि 51,499 रुपए का जो लोन का अमाउंट है हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। अगर आप भी पूनावाला फिनकॉर्प कंपनी से पर्सनल लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है जिसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है, जो मुझे हुआ है मैं नहीं चाहूंगा कि आपको भी उसका नुकसान हो जाए, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर मैं आपको लिंक दे दूंगा। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने पूनावाला की ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। आपको बताया गया है कि अप टू 15 लाख रुपए तक का आप लोन ले सकते हैं और यहाँ पर आपको ना अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, जो भी आपके आधार कार्ड के साथ में मोबाइल नंबर लिंक है। उसके बाद आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी आप फिलअप कर देंगे और सभी बॉक्स को टिक करने के बाद अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अब आपको अपना कुछ और डिटेल्स को फिलअप करना होगा, जैसे कि आपका पैन कार्ड नंबर क्या है, पैन कार्ड पर आपका पूरा नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ हो गया, इसके अलावा ईमेल आईडी, आप जेंडर में मेल है फीमेल है, इसके अलावा ऑक्यूपेशन में आप क्या काम करते हैं अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप सैलरीड को सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर अपना एम्प्लॉयर नेम यानी कि कंपनी का नाम एंटर करना होगा, लेकिन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर अपना पूरा का पूरा एड्रेस फिलअप करना होगा, जो भी आपका बिजनेस का या आपका सेल्फ एम्प्लॉयड में जो भी आप काम करते हैं वहां का एड्रेस है उसे आप फिलअप कर देंगे। उसके बाद सबमिट कर देंगे। अब आपको लोकेशन की परमिशन को अलाउ करना है और यहाँ पर आपका पैन कार्ड का पूरा डिटेल्स खुलकर आ जाएगा। आपको यहाँ पर जो है यस इट्स मी पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे, अभी ऑफर आपका चेक किया जा रहा है आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से। फाइनली यहाँ पर जो है हमारा कांग्रेचुलेशन आ चुका है कि 1,29,000 का हमें लोन का ऑफर मिल रहा है। और अभी जो है बताया गया है कि आपको दोबारा लोन अप्लाई करना है ज्यादा अमाउंट का, तो आप जो है सिंपली अपना बैंक खाते को कनेक्ट करो, उसके बाद वेरीफाई करो और आपको यहाँ पर जो है 5 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। तो भैया हमें जरूरत नहीं है, तो गेट 1,29,000 ओनली पे हम क्लिक करेंगे। अब आपसे पूछा जाएगा कि मैक्सिमम आप 1,29,000 का लोन ले सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि आपको कितने का ऑफर मिला हुआ है और कम से कम 50,000 का हम यहाँ पर लोन ले सकते हैं। मान के चलो हम 50,000 का लेना चाहते हैं, तो 50,000 का लोन जब आप लेंगे तो उसके लिए आप कितनी ईएमआई बनाना चाहते हैं, 36 मंथ हो गया, 30 मंथ है, 24 मंथ है, 18 महीना और 12 महीना है, अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने 12 महीने की ईएमआई बनानी है, सिर्फ 12 महीने में हमने पेमेंट करना है। तो उसके बाद बताया गया है कि 4801 रुपए की यहाँ पर हर महीने की ईएमआई बनेगी और इंटरेस्ट जो लग रहा है 27% पर एनम के हिसाब से लग रहा है, हर साल के हिसाब से। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंटरेस्ट टोटली डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर। अगर आपका सिविल स्कोर क्रेडिट स्कोर बहुत ही बढ़िया रहेगा तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर जो है इंटरेस्ट कम लगे, तो डिपेंड करेगा, हर पर्सन का इंटरेस्ट रेट अलग होता है। अब आपको नीचे डिस्पर्सल अमाउंट ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि एक्चुअल में जो हमने लोन अप्लाई किया है 50,000 का, उसमें से प्रोसेसिंग फीस लग रही है 2,000 की जो लेस होगा, जीएसटी भी यहाँ पर 360 रुपए की है और स्टैम्प ड्यूटी भी 50 रुपए की है और यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन चार्ज लग रहा है 236 रुपए का। लेकिन एक्चुअल में 50,000 का लोन अप्लाई किया है, लेकिन एक्चुअल में जो बैंक खाते में पैसा रिसीव होकर आएंगे 47,354 रुपए आएंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ और डिटेल्स को फिलअप करना होगा, जैसे कि लोन का रीजन आपको बताना होगा कि क्यों आप लोन अप्लाई करना चाहते हैं, आपको क्यों लोन लेना है। दोस्तों आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी क्या मजबूरियां हैं जिसकी वजह से आप लोन अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद आपको जो है हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताने होगी कि आपने पढ़ाई कितनी कर रखी है, तो अपने अकॉर्डिंग जो भी पढ़ाई कर रखी है सेलेक्ट कर लेंगे। आपके पिताजी का फादर नेम क्या है एंटर कर लेंगे और मैरिटल स्टेटस में आप सिंगल है मैरिड है अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे। अब आपको अलाउ करना है परमिशन को और यहाँ पर आपका जीमेल आईडी एंटर कर लेंगे और गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपको जीमेल ऐप को ओपन करना है, आपको ओटीपी भेजा जाएगा। अगर ओटीपी रिसीव नहीं होता है तो सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा 3 लाइन बनी हुई, क्लिक करेंगे और यहाँ पर ना एक स्पैम वाला फोल्डर है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो कभी कभी क्या करता है ना, जीमेल आईडी ईमेल को यहाँ भेज देता है। तो आपको यहाँ पर ईमेल आ जाएगा इस तरीके से, पूनावाला की तरफ से ओपन करेंगे और ओटीपी आप देख पा रहे हैं ना, उस ओटीपी को आप यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद सबमिट ओटीपी कर देंगे, जीमेल आईडी आपका वेरीफाई हो जाएगा। अब आपको केवाईसी करना होगा तो प्रोसीड टू केवाईसी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है, कैप्चा फिलअप कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अब आपके नंबर पर ओटीपी आएगा आधार की तरफ से, उसे फिलअप कर देंगे और कंटिन्यू कर देंगे। अब आपका जो डिजिलॉकर का सिक्योरिटी पिन है 6 नंबर का, उसे आप एंटर कर लेना, उसके बाद कंटिन्यू करना। अब गाइस आपको यहाँ पर ना अपना आधार कार्ड और यहाँ पर पैन कार्ड के सामने जो बॉक्स नजर आ रहे हैं इसको आपको टिक करना है, दोनों बॉक्स को। उसके बाद आप अलाउ करेंगे। अब आपको थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर जो है अपना यहाँ पर सेल्फी क्लिक करना होगा। नो आइज ग्लासेस यानी कि आपको चश्मा नहीं पहनना है, बैकग्राउंड आपका बिल्कुल सिंपल होना चाहिए और आपको ब्लर फोटो क्लिक नहीं करनी है। तो टेक ए सेल्फी नाउ पे क्लिक करेंगे, कैमरे की परमिशन आप अलाउ कर देंगे और अपने पल के झपकाएंगे। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, आपका यहाँ पर फोटो क्लिक हो जाएगा। अब आपको एक बार एड्रेस को अपना कंफर्म करना होगा, डिटेल्स आप चेक कर लेंगे। अब आपको बताना होगा कि ओनरशिप टाइप में आप जिस घर में रहते हैं वो आपका रेंटल हाउस है या आपका जो है ऑन बाय सेल्फ यानी कि आपका खुद का है, अपनी वाइफ का है आपकी, या फिर आपका जो है पेरेंट्स का है, अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपको बताना होगा कि जो आपका ऊपर एड्रेस दिया गया है क्या आप उसी एड्रेस पर रहते हैं। अगर आप उसी एड्रेस पर रहते हैं तो आप इसको यस कर लेंगे, अगर नहीं रहते उस एड्रेस पे तो आप नो करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अब आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो अभी बताया
बताया गया है कि 50,000 का लोन हमें यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमसे एक गलती यहाँ पर ये हो गई थी जो मैंने आपको शुरू में बताया कि नीचे यहाँ पर ना एक बॉक्स दिया गया है, इसको आपको टिक नहीं करना है, इसको आप अनटिक करेंगे, क्योंकि जब आप इसको टिक कर लेते हैं ना तो आप देखेंगे ना 1499 रुपए का यहाँ पर एड ऑन फीस ऐड हो जाती है। बेसिकली क्या है, डॉग ऑनलाइन प्लान है इनका कुछ, फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है, तो आप इसको अनटिक ही रखना, टिक मत करना, ठीक है। तो गलती से मैंने टिक कर दिया था। उसके बाद जो है एग्रीड टू लोन ऑफर पे आप क्लिक कर देंगे। पूरा का पूरा डिटेल्स आप एक बार रिव्यू कर लेंगे, चेक कर लेंगे, और डिस्पर्सल अमाउंट ब्रेकडाउन आप चेक कर लेंगे कि एक्चुअल में आपने 51,499 का लोन अप्लाई किया था और नेट जो एक्चुअल में हमारे बैंक खाते में पैसा रिसीव होगा लोन का 47,283 रुपए होगा। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको जो है यहाँ पर एक बॉक्स नजर आएगा, आई एम बीइंग असिस्टेड बाय PFL एजेंट। आपको इस बॉक्स को टिक बिल्कुल नहीं करना है। कभी कभी ना यहाँ पर गलतियां करते हैं लोग कि इसको टिक कर देते हैं, बट इसको आपको टिक नहीं करना है। उसके बाद आप नीचे रीड लिखा हुआ है, क्लिक करेंगे और आपको एक बार डिटेल्स को पूरा का पूरा चेक करना है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो भी आपका इंस्टॉलमेंट है, EMI है, कौन सी डेट में आपका कटेगा, कितना अमाउंट का रहेगा, सारी जानकारी आपको EMI की यहाँ पर दी गई है। उसके बाद नीचे बॉक्स को टिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। अब दोस्तों आपको जिस भी बैंक अकाउंट में अपना लोन का पैसा मंगवाना है उस बैंक का IFSC कोड और बैंक अकाउंट नंबर आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। उसके बाद सबमिट कर देंगे। अब आपको यहाँ पर क्रिएट करना होगा मैंडेट, यानी कि आपको जो है अपने बैंक खाते को वेरीफाई करना होगा। तो आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आधार कार्ड से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल ATM कार्ड सभी के पास होता है, तो हमने डेबिट कार्ड को सेलेक्ट किया। उसके बाद नीचे बॉक्स को टिक करके आप सबमिट कर देंगे। अब दोस्तों हमारा कोटक महिंद्रा बैंक में बैंक अकाउंट है, तो हमारे पास इस तरीके का इंटरफेस आ चुका है। तो जो भी डेबिट कार्ड की डिटेल्स है वो हमें यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास दूसरा बैंक का ATM कार्ड है तो आपके पास यहाँ पर इंटरफेस दूसरा आ सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। उसके बाद सिक्योर लॉगिन पे हम क्लिक करेंगे और हमारा ऑटो पे यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अब आपका पूरा का पूरा यहाँ पर डिटेल्स आ जाएगा, तो आप चेक कर लेना। उसके बाद नीचे दोनों बॉक्स को टिक करेंगे और यहाँ पर साइन इन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। अब गाइस आपको यहाँ पर ना ऊपर बॉक्स को टिक करना है और आपके आधार की तरफ से OTP आएगा, उसको आप फिलअप कर देंगे और वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों आपको बताया गया है कि 51,499 का हमने लोन अप्लाई किया था। हर महीने की EMI बनेगी 4,945 रुपए की, 12 महीने की EMI है। 27% का इंटरेस्ट लग रहा है 1 साल के हिसाब से। इसके अलावा बताया गया कि 2 घंटे के अंदर जो लोन का अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होकर आ जाएगा। लेकिन एक्चुअल में कितना अमाउंट आता है, चलिए मैं आपको यहाँ पर वो भी दिखा देता हूँ। तो एक्चुअल में जो हमारे मैसेज आया था तो 51,499 का आया था, लेकिन जो बैंक अकाउंट में एक्चुअल में पेमेंट रिसीव हुआ है 47,283 का हुआ है, बिकॉज यहाँ पर जो है कुछ अलग से चार्जेस भी लिए गए थे। दोस्तों यार आखिर में मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि देखो, पर्सनल लोन आप तभी अप्लाई करेगा जब आपकी बहुत ही ज्यादा मजबूरी है, क्योंकि आप अगर जो है किसी भी कंपनी से लोन अप्लाई करोगे तो यहाँ पर जो है इंटरेस्ट बहुत ज्यादा लगता है। मेरे केस में 27% इंटरेस्ट था पर 1 साल के हिसाब से। आपके साथ में हो सकता है कि 30% हो, 35 हो, ये भी हो सकता है कि 12, 15, 20% आपका इंटरेस्ट लगे, बिकॉज इट डिपेंड करता है टोटली पर्सन टू पर्सन। जितना आपका सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर बढ़िया रहेगा उस हिसाब से आपको यहाँ पर ऑफर दिया जाता है। तो आप जब भी लोन अप्लाई करें सोच समझ कर ही आपको लोन अप्लाई करना है। तो आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय कमेंट में जरूर लिखना। और दोस्तों अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट मिले सबसे पहले।